लोग तो बोलते हैं फालतू का काम है, आया ना। यही फालतू काम करके आज एक स्टूडेंट आपके बीच में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, पिछले 2 साल अपनी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, आया ना। आज यही फालतू काम करके सोनू गोस्वामी जी का 1 हफ्ते का चेक 1,70,000 का है। आप बताइए आपका कौन सा काम है जिसमें आप 1 हफ्ते में 1,70 कमाने वाले हैं? यही फालतू का काम करके ये विशाल यादव जो आपके सामने खड़ा है, इस महीने की इनकम 25 लाख रुपए है, 25 लाख। हेलो, यस। आज बोला दूं, किसी को पच नहीं रहा होगा तो आज बोला भी मिलेगा। हेलो, 25 लाख रुपए मिडिल क्लास में कोई ऐसा काम है आपके हिसाब से जो पार्ट टाइम में किया जाए और 1 महीने में आ जाए? ये मेरी ताकत नहीं है, ये बिजनेस प्रोडक्ट सिस्टम की ताकत है। यस और नो? अगर आपको लगता है कि मेरे में कोई काबिलियत है तो 11 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए, पहले कुछ कर लेते। साथियों, ताकत इस सिस्टम की है ना, तो इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है, कंपनी बना रही है, बेचने का काम कंपनी कर रही है, ना ऑफिस खोलना ना दुकान खोलनी, सिर्फ अपनी जुबान खोलनी है। कितने लोगों की खोल सकती है जुबान? कितने लोग खोल सकते हैं? पैसे आए तो कितने लोग सच बोल सकते हैं? झूठ नहीं बोलना है। पिछले 5.5 साल से ये शख्स आपके सामने खड़ा है, सच बोल रहा है और सिर्फ लोगों के मन में गलत फहमी उसको दूर कर रहा है। आज लोगों के मन में गलत फहमियां हैं कि ऐसी कंपनी चलती नहीं है, ऐसे कुछ काम होते नहीं है। भाई साहब, होते तो सब करने पड़ते हैं, आया ना। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, क्या चारों एक जैसे होते हैं? क्या 5 उंगली एक जैसी होती है? तो सारी कंपनी एक जैसी कैसे हो गई? एक आदमी का मुंह जल गया हलवा खाने से, उसने हलवा खाना बंद कर दिया। तो कुछ ससुराल गया तो उसके दोस्त ने पूछा, तू हलवा खाया क्यों नहीं रहा है? पसंद नहीं है? बोले पसंद तो बहुत है। बोले फिर दिक्कत क्या है? बोले हलवा खाने से मुंह जल जाता है। हेलो, बोले हलवा खाने से मुंह नहीं जलता है, गरम खाने से जलता है। अरे कंपनी में जुड़ने से किसी का नुकसान नहीं होता है, गलत कंपनी में जुड़ने से नुकसान होता है। हेलो, कितने लोग सहमत हैं? आज मार्केट में आप मुझे बताइए, अच्छाई भी है और बुराई भी है, आया ना। अगर मार्केट के अंदर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई को कोई पूछने वाला नहीं है। आज आप देखिए, असली नोट है तो नकली भी नोट है। क्या आपने 300 रुपए का नकली नोट देखा? 250 का? अरे 500 का ही नकली होता है, क्योंकि 500 का असली भी होता है। लोग असली की नकल करते हैं, आया ना। जब कोई चीज अच्छी होती है तो लोग उसका नकली भी करते हैं। यस और नो? आज सोना सोना होता है, लेकिन सोने को ही लोग जला के चेक करते हैं असली है कि। तो अगर आप सच्चे ईमानदार हैं तो परीक्षा तो देनी, लोग सवाल करेंगे, लोगों के दिमाग में गलतफहमी उसको दूर करना पड़ेगा। कितने लोग एक सवाल का जवाब देंगे जो मानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है? कितने लोग मानते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। सारे लोग। बचपन से हमें सिखाया गया कि सूरज पूरब में उगता है और लेकिन जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, आप सब लोग गूगल कर लेना, ना तो सूरज पूरब में उगता है ना पश्चिम में छिपता है। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सूरज कहीं जाता ही नहीं है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। हाँ या ना? बस हमें लगता है, सच है कि नहीं? हमें लगता है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में छुपता है। सच्चाई ये है कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूरज तो अपनी जगह पे ही है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी फंसा के चली जाती है, बेकार होती है। लगता है, हमें भी लगता था 6 साल पहले, लेकिन जब हमने गहराई से देखा तो पता चला ये कंपनी फंसाने वाली नहीं, फंसाने वाली तो दूसरी होती है। आया ना? यस। आया ना? कितने लोग सहमत हैं? बस आपको पहचानने की जरूरत है। क्या पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर ये शख्स सरकारी नौकरी करके भी इस काम में काम कर रहा है पिछले 5 साल से, 5.5 साल से, तो कुछ तो देखा होगा, हाँ या ना? अगर गलत होता तो मैं भी नहीं करता, क्योंकि मुझे भी अपनी इमेज बहुत
मेरे पिताजी भी ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा सब कुछ करना पर किसी के साथ गलत धोखा मत देना किसी को। तो हमारे माँ बाप ने भी संस्कार दिए, काम अच्छा मिला इसलिए आज कर रहे हैं। तो क्या अच्छे काम में अच्छे लोगों का साथ मिलेगा? क्या आपको साथ देना चाहिए? क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? साथियों 5.5 साल से एक ही बात मानी है कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। आप बताइए, जब एक सब्जी के ठेले वाला सुबह सब्जी का ठेला लेके निकलता है तो उसको नहीं पता है, वो चिल्लाता है आलू ले लो, टमाटर ले लो। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सारे लोग उसकी सब्जी खरीदते हैं? एक आदमी पूछता है भाई साहब आलू क्या हिसाब दिए? बोले 20 रुपए। तो आदमी जवाब देता है बहुत ठग रहे हो। एक आदमी पूछता है क्या हिसाब दिया? बोले 20 रुपए। बोले सड़े हुए आलू रखे हो। लेकिन वो सब्जी वाला जवाब नहीं देता है, अपना काम करता है। कोई आदमी आता है और बोलता है भाई साहब 4 किलो तोलना, आया ना? अरे सब्जी वाले को भी पता है कि मेरा काम है बोलना, आलू ले लो, टमाटर ले लो, और लोगों का काम है कोई आएगा, कोई देखेगा, कोई पूछेगा और कोई लेकर चला जाए। और शाम को जब सब्जी वाला लौटता है तो बताइए ठेला खाली होता है। अरे सब्जी वाले को भी पता है कि मेरा काम क्या है, तो क्या हम लोगों को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि हमारा काम लोगों को बताना है कि भाई साहब आयुर्वेदिक संस्था है, जुड़ जाओगे तो बीमारी ठीक और काम करोगे तो अकाउंट भी ठीक। योग्यता की कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई पूछी नहीं जाती है, ना आपकी जाति पूछी जाएगी, ना धर्म पूछा जाएगा, ना उम्र पूछी जाएगी। बस एक बात पूछी जाएगी, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, परिवार को खुशियां देना चाहते हो? तो आप मुट्ठी बांध के इस काम को कर सकते हो। क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? जितने भी लोग पहली बार आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, आपको शुरुआत करने के लिए ये एक एजुकेशन किट है, ये भरनी पड़ेगी। इसके साथ में सीनियरिटी फॉर्म है जो भरा जाएगा। इसकी कीमत 650 रुपए है। कितना? 650। कितना? 650। 650। इसके अंदर आपको किताब मिलेगी, फोल्डर मिलेगा जिसमें प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रोडक्ट है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप बताइए जो बातें आप सुन रहे हैं ये 24 घंटे के अंदर आप भूल जाएंगे। अगर सारी बातें याद रहती तो स्कूल जाने के बाद हमको किताबें नहीं दिलवाई जाती, मास्टर साहब पढ़ाते और घर पे आके हम किताब नहीं लेते। आज हम लोगों के बच्चों को किताबों में बस्ता मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि हम जो सीखते हैं दुगनी स्पीड से भूलते हैं, इसलिए काफी किताब जरूरत होती है। हाँ या ना? आप मुझे बताइए, अगर कोई दुकान खोलता है तो तराजू बाट लेता है कि नहीं लेता है? तो हमारी इस दुकान को चलाने के लिए फोल्डर की जरूरत होती है। इसके माध्यम से आप समझा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो 650 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इसको भरने का क्या फायदा है, ना भरने का क्या नुकसान है, वो समझ लेते हैं। कितने लोग आज पहली बार आए? क्या नाम है सर आपका? अर्पित कुमार। यस सर। ये अर्पित जी है सर। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा है? बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। चलिए, और पहली बार कौन आया है? हमारे सर आए। सर आपको नाम क्या है सर आपका? कृष्णा सर के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। सर प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा है? बहुत अच्छा। सर को भी बहुत अच्छा लगा। सर को भी बहुत अच्छा लगा। तो हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस काम को करने के लिए अपने साथ में जब टीम बनाता है तो 2 लोगों को पार्टनर बना सकता है। कितने लोगों को? मान लेते मैं यहाँ पर आया हूं और ये दोनों लोग मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, आया ना? और मेरे को केवल 2 ज्वाइनिंग करानी थी। एक साइड में मैंने अपने भाई की करा दी, तो अब कितनी जगह बची? एक। अब ये दोनों लोग आए और कृष्णा सर ने हमारे साथ पहले फॉर्म भर दिया, तो कृष्णा सर को मेरी जगह मिल गई। अब अर्पित सर भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक अर्पित सर कृष्णा सर के डाउन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वहां पे आप देखिए, यू पर मैं हूं, एक साइड मेरे भाई है, बी साइड में हमने कृष्णा सर को ज्वाइन करा दिया। तो अब अर्पित सर कहां जाएंगे? कृष्णा सर के ऑटोमेटिक डाउन में चले जाएंगे। यस और नो? एक ही हॉल में बैठे हैं, आपस में परिचित नहीं है, लेकिन पहले फॉर्म भरने की वजह से कृष्णा सर सीनियर बन सकते हैं और अर्पित सर जूनियर बन सकते हैं। अर्पित सर अगली बार आएंगे, 2-4 लोगों को लाएंगे, कम से कम 10 लोग। जोरदार तालियां सर के लिए। अरे क्या बात है, कृष्णा सर बोल रहे हैं 650 लीजिए, हमारा सबसे पहले भरिए।
वेट कर लीजिए, बस हमारी बात पूरी हो जाए। चलिए जोरदार तालियां। सबसे पहले कृष्णा सर का फॉर्म भरा जाएगा, पेमेंट दे दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब बस सीनियरिटी का फायदा समझ लीजिए। आप बताइए, आज का दिन हमारे जीवन में कभी दोबारा आएगा? नो नो नहीं आएगा। ये जानकारी आज के बाद फिर संडे को किसी न किसी को दी जाएगी। जो लोग आज फॉर्म भर के जाएंगे वो अगले हफ्ते आने वाले सारे लोगों से सीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आपके हाथ में है कि आप सीनियर बनेंगे कि जूनियर। क्योंकि अगर कृष्णा सर सीनियर बनेंगे और हमारे एलपी सर जूनियर बन गए, अगली बार एलपी सर 10 लोगों को लेके आएंगे, साल भर में संडे टू संडे काम करते हैं, तो सर की टीम मान लेते 100 लोगों की बनती है, तो सर कमाएंगे पहले साल 2 लाख और हमारे कृष्णा सर कमाएंगे सीनियर बन के 4 लाख। और सिर्फ ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, अर्पित सर ने मेरी तरह 5 साल काम किया और 1 करोड़ रुपए कमाया, तो कृष्णा जी कमाएंगे 2 करोड़। क्यों? ज्वाइनिंग में अंतर 5 मिनट का, इनकम में अंतर 1 करोड़ का। कारण सीनियरिटी का फायदा। आप फॉर्म भर के जाएंगे तो आज के बाद कोई भी जुड़ेगा वो आपके डाउन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में 2 से ज्यादा लोग कोई ला नहीं सकता। तो सीनियर बनना चाहिए कि जूनियर? सीनियर। और आज से पहले हमने अपने बच्चों के लिए ट्यूशन लगाई, बस्ते बनवाए, हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन आज तक कोई गारंटी नहीं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर। लेकिन 650 का बस्ता अपने लिए बनवा लेना। आज मैं गारंटी देता हूं 5 साल बाद आप यहाँ खड़े होंगे और लोग आपको सुन रहे होंगे, इस बात की गारंटी। थैंक यू। तो बस एक छोटी कहानी बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। उसके बाद हमारी ब्रोंज लोगों की रिकॉग्निशन है, और जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो बिना फॉर्म भरे नहीं जाना। यस और नो? यस यस और नो? यस। फॉर्म भर के जाना, और उसके बाद आपके लंच की व्यवस्था है, अपना जो भी आपका रिफ्रेशमेंट है वो लेके जाना। और यहां से जाने के बाद ये मत बोलना कि लंबी लंबी बहुत फेंकते हैं। जिसको विश्वास ना हो, गाड़ी बाहर खड़ी है यूपीएससी जी के 8990 परवेन ऐप पे डाल लेना, आपको मेरा नाम मिल जाएगा। आज जमाना बदल चुका है, 5G चल रहा है, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता है। और मैंने इस कंपनी से अभी तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए की इनकम 5.5 साल में करी है। और ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत इस सिस्टम और कंपनी और हमारी प्यारी सी टीम की वजह से हुआ है। बस एक कहानी बता के बात को खत्म करूंगा। सर 1 मिनट बैठ जाइए। एक बार एक लड़का और लड़की पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी की। किसकी? MBBS डॉक्टर की। और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम लोग पढ़ाई करके शादी कर लेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो सही सोचा गलत सोचा? सही सोचा। लेकिन लड़की के घर से फोन आया उसके पिताजी का कि बेटा पढ़ाई करते रहना, शादी की उम्र हो गई है, हम चाहते हैं तुम शादी कर लो, फिर अपने पढ़ते रहना। तो ये बात लड़की ने तुरंत लड़के को बताई कि ऐसा करो, तुम भी अपने घर पे बात कर लो, मैं भी अपने घर पे बता देती हूँ, घर वालों को राजी कर लेते हो, शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़के ने बोला कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। क्या बोला? हम शादी। लड़की ने पूछा कोई और पसंद है क्या? लड़का बोला ऐसी बात नहीं है। बोले फिर क्या बात है? तो लड़के ने बोला कि हम पहले पता लगाएंगे। बोले क्या? बोले शादी करने का फायदा है कि नुकसान? हेलो यस। अरे कुछ लोग हमारे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, अयोध्या वाले तो नहीं है, मैं और जगह मीटिंग करता हूँ तो कुछ लोग हमें मिलते हैं, सबको सुनने के बाद पता है क्या बोलते हैं? बोले मां साहब अभी फार्म नहीं भरेंगे। बोले क्यों? बोले 650 नहीं है। बोले 650 तो है। बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले पहले हम पता लगाएंगे। बोले क्या लगाओगे? बोले फॉर्म भरने का फायदा है कि नुकसान? तो फिर वही बात आ गई, किनसे पता लगाओगे? बोले घर पे पूछेंगे। तो फिर वही बात आ गई कि डॉक्टर बनाना है बच्चे को, सलाह किससे ले रहे? रिक्शे वाले से। जो आदमी घर पे बैठा है वो जान रहा है कि आज आपने क्या देखा? घर वालों को पता है क्या कि सीनियरिटी का क्या फायदा है? तो ऐसे ही वो व्यक्ति क्या बोला, फायदा कौन बता सकता है? जो कर रहा है। तो जो कर रहा है 6 साल से वो तो बता रहा है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। आया ना? तो आप मुझे बताइए, कुछ लोगों को थोड़ी क्या होती है, खुजली होती है कि भैंस काली है, चारा हरा खाती है, दूध सफेद क्यों निकालती है? पहले हम ये पता लगाएंगे। और एक आदमी बोलता है दूध दो, हम पिएंगे, बॉडी बनाएंगे। और भाई साहब सदियों से निकलती आ रही, इसमें पता लगाने वाली क्या बात है? तो शादी जब होती आ रही है तभी तो तुम पैदा हुए, तुम क्या पता लगाओगे शादी में अच्छा है कि बुरा है? लेकिन वो लड़का क्या बोला, नहीं हम
घर पे। उस लड़के ने रजिस्टर खरीदा और 3 साल तक पता लगाया, लोगों से पूछ पूछ के शादी का फायदा के नुकसान आया ना। 3 साल के बाद एक भाई साहब मिले इन जैसे, उन्होंने बोला बेटा क्या पता लगा रहे हो? बोले अंकल जी बड़े भाई साहब शादी के फायदे नुकसान लगा रहा हूं, रजिस्टर भर गया है। तो इन्होंने सलाह दी बेटा और पता लगा लो, एक ही निष्कर्ष निकलेगा। बोले क्या? बोला शादी एक ऐसा लड्डू है कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। सही बात है।